जय हिंद। हम लोग आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं। फर्टिलाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बातें करेंगे, कभी भी किसी भी कंडीशन में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बातें होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक की इवेंट जो होना ही होना है, उस इवेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। यानी जब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तब तब फर्टिलाइजेशन तो एक निश्चित है कि होगा ही होगा। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवम और स्पर्म के जो मिलन से, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है, जाइगोट जिसे हम लोग बोलते हैं, उस जाइगोट के अंदर क्लीवेज होता है यानी डिवीजन होता है और एक स्टेज, एक बॉल के जैसा स्ट्रक्चर बनता है और यह बॉल यूट्रस के एंडोमेट्रियम वाल से जाकर के अटैच हो जाता है। उस प्रोसेस को हम लोग नाम क्या देते हैं? इम्प्लांटेशन। यानी आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो एक्चुअली पढ़ने क्या जा रहे हैं? तो इम्प्लांटेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं और फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। बात करते हैं। देख है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन यानी क्विटस के टाइम पर, यानी सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पर, सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना। और इस प्रोसेस को याद होगा, हमने नाम दिया था इंसेमिनेशन, है ना? इंसेमिनेशन एक तरीके से ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स की हम लोग बातें करते हैं कि गैमेट का ट्रांसफर हो चुका है। नाउ द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स एंड इंटर इनटू द यूट्रस एंड यूट्रस से फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ये बात हम सबको पता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होने जा रहा है? तो फैलोपियन ट्यूब में होने जा रहा है। फैलोपियन ट्यूब का वो कौन सा रीजन है? तो हम रीजन को क्या बोलते हैं? एम्पुला वाला रीजन, है ना? एम्पुला वाले पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। अब फीमेल गैमेट ऑलरेडी वहां पर इंतजार कर रही है, इधर से मेल गैमेट गया, यानी मेल गैमेट जो मोटाइल है, सर्विक्स को होते हुए, यूट्रस को होते हुए फाइनली कहां पहुंचा? एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। नाउ the ovum released by the ovary is also transported to the ampullary region where fertilization takes place। यहां पर लाइन कीमती है, ampullary region where fertilization takes place, यानी हमें ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? तो एम्पुलरी रीजन में होता है। और ये एम्पुलरी रीजन किसका पार्ट है? तो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। क्लियर है? Fertilization can only occur if the ovum and sperm are transported simultaneously, यानी दोनों एक साथ आए to the ampullary region। This is the reason why not all the copulation lead to fertilization and finally pregnancy। यही कारण है कि अगर माय द वे मेल स्पर्म आ गया, फीमेल गैमेट है ही नहीं, मेल गैमेट आ गया, फीमेल गैमेट है ही नहीं, या फिर फीमेल गैमेट आ गया, मेल गैमेट है ही नहीं, तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होने जा रहा है। यानी फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए, होने के लिए, दोनों को एक साथ एक जगह पर आना बहुत जरूरी है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विथ एन ओवम, दैट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन a sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये जो बाहर ये जो सेल्स दिखाई दे रहा है, ये सब सेल्स कौन है? तो कोरोना रेडिएटा के सेल्स हैं। इसके बाहर ये वाला जो लेयर दिखाई दे रहा है, ये लेयर कौन सा है? जोना पेलुसिडा है। और इसके अंदर ओवम का लेयर है, पेरीविटलाइन मेम्ब्रेन वगैरह। यानी जैसे स्पर्म जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आता है तो कुछ चेंजेस करवाता है। देखा है, इट इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन। जैसे स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में है, अब ओवम क्या करता है? सिर्फ इस स्पर्म को तो अंदर जाने देगा और अब इसके अलावा कोई भी दूसरे स्पर्म को इंटर नहीं होने देगा। दैट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। यानी जब एक स्पर्म आ जाता है, ओवम के साथ टकरा जाता है, तो कुछ चेंजेस लाता है और चेंजेस क्या करता है? उस चेंजेस के कारण एक स्पर्म के अलावा अब दूसरा स्पर्म इंटर नहीं कर पाता है। दस it ensures that only one sperm can fertilize an ovum। यानी यहां से एक इंसिक्योरिटी मिलता है कि सिर्फ एक ही स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज कर पाता है। द सिक्रीशंस ऑफ द एक्रोसोम, याद आ रहा है ना? स्पर्म के हेड में, न्यूक्लियस के ऊपर वाला पोर्शन पर एक्रोसोम, जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म इंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
यानी एक्रोसोम एक तरीके से क्या कर रहा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जोना पेलिसिडा, इन सबको ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है। दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। याद होगा मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte में जैसे स्पर्म आकर के टकराता है, यानी फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है, तब जाकर के मियोसिस सेकंड हो जाता है। और जैसे ही मियोसिस सेकंड होता है, हमें दो सेल मिलता है, एक बड़ा सा जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं ओवम, और एक छोटा सा जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं पोलर बॉडी। और ये पोलर बॉडी फर्दर डीजनरेट कर जाता है, इसका फर्दर कोई भी काम नहीं होता है। अभी ओवम के साथ कौन है, स्पर्म, ये स्पर्म और ओवम दोनों फर्टिलाइज कर जाता है, और इसी इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। द सेकेंड म्यूटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ सेकेंड पोलर बॉडी एंड अ हैप्लॉइड ओवम, जिसे हम लोग ऊटिड भी बोलते हैं। सुन द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ द ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। यानी जैसी हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ द ओवम दोनों जब फ्यूज कर जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिप्लॉइड स्पर्म। हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी देयर इन द जाइगोट। ध्यान रहे क्रोमोसोम के अंदर वापस अगर ह्यूमन की बात करें तो 46 क्रोमोसोम मेंटेन हो जाएगा। One has to remember that the sex of the baby has been decided at this stage itself। जैसी जाइगोट बना, बच्चे का जो सेक्स है, मेल होने वाला है, फीमेल होने वाला है, डिसाइड हो चुका है। Let us see now how। Let us see how। As you know, the chromosome pattern in the human female is XX and that in the male is XY। Therefore, all the haploid gametes ova produced by female, इसके पास सेक्स क्रोमोसोम कौन सा होगा, हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही होगा, हैज एक्स क्रोमोसोम। वेयर एज इन द मेल गैमेट यानी इन द स्पर्म द सेक्स क्रोमोसोम कुड बी इधर एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। एक्स और वाई होने का चांसेस कितना है, तो 50% है। 50% एक्स होगा तो 50% वाई होगा। क्लियर है, दे रखा है। हेंस 50% sperm carry the X chromosome while the other 50% carry the Y chromosome. After fusion of male and female gametes, the zygote would carry either XX or XY depending on whether the sperm carrying X or Y fertilize the egg। यानी ये जो गैमेट था, फीमेल गैमेट के पास X क्रोमोसोम आता है या फीमेल गैमेट के पास Y क्रोमोसोम आता है। जो आएगा, अगर X आया तो XX हो जाएगा बेबी, अगर Y जाएगा तो XY हो जाएगा। इसके कारण मेल बच्चा पैदा लेगा और इसके कारण फीमेल बच्ची पैदा लेगी। ठीक है। द जाइगोट कैरिंग XX वुड डेवलप इनटू अ फीमेल बेबी एंड XY वुड फॉर्म अ मेल। That is why scientifically it is correct to say that the sex of the baby is determined by the father and not by the mother। मां के थ्रू सेक्स का डिटर्मिनेशन नहीं होता है। ठीक है, आगे। नाउ द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट। और उस माइटोटिक डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीवेज। ध्यान रहे क्लीवेज में G1 और G2 फेज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ S फेज होता है। दैट इज वाई साइटोप्लाज्मिक कंटेंट रिमेन्स सेम। ओवरऑल क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। जैसे देखो यार, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब सेल का साइज इतना ही बड़ा था, अभी जब 2 में डिवाइड किया तब भी उतना ही है, 4 में डिवाइड किया तब भी उतना ही है, 8 में डिवाइड किया तब भी उतना ही है। यानी सेल का साइज ओवरऑल हमेशा क्या रहेगा, सेम। एंड फॉर्म्स 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 डॉटर सेल एंड ऐसे सेल्स को हम लोग नाम क्या दे रहे हैं, ब्लास्टोमियर। नाउ द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर, ऐसे एम्ब्रियो को हम लोग नाम क्या देते हैं, मोरुला। यानी एक ऐसा एम्ब्रियो जिसके पास 8 से 16 सेल हो, 8 to 16 ब्लास्टोमियर, ऐसे को हम लोग नाम क्या दे रहे हैं, मोरुला। आगे, द मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस। The blastomere in the blastocyst are arranged into an outer layer। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। जैसे आप देखो यहां पर ये जो आउटर लेयर वाला सेल्स दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रोफोब्लास्ट। इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रोफोब्लास्ट। और इसके अंदर यहां पर देखो ग्रुप ऑफ सेल्स है, इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर सेल मास।
आ गया, दे रखा है called the trophoblast and an inner group of cells attached to the trophoblast that is called the inner cell mass. The trophoblast layer then gets attached to the endometrium and the inner cell mass gets differentiated as the embryo. यानी पूरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहां से हो रहा है, तो इनर सेल मास से ही हो रहा है. After attachment, the uterine cells divide rapidly and covers the blastocyst. As a result, the blastocyst become embedded यानी धंस जाता है in the endometrium of the uterus, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन. यानी इम्प्लांटेशन हो गया एंड फाइनली इट लीड्स टू प्रेगनेंसी, एंड इसी के साथ प्रेगनेंसी हो जाता है. ठीक है, ये तो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन का प्रोसेस था. अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में. तब तक के लिए जय हिंद.